नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। आगाज कर रहे हैं हिंदी बुलेटिन का। खबर दिल्ली से। बहुचर्चित गीतिका सुसाइड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और गोपाल कांडा जो इस मामले में आरोपी थे, पूर्व मंत्री, उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है। अरुणा चड्ढा को मामले से बरी किया गया है। इन दोनों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। एयर होस्टेस गीतिका ने सुसाइड किया था। मामला 5 अगस्त 2012 का है, जिस वक्त एयर होस्टेस गीतिका ने सुसाइड किया था और सुसाइड उसने अपने घर अशोक विहार के अंदर फांसी लगाकर किया था। इस मामले में पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा के गोपाल कांडा का नाम था और इस मामले में आज उन्हें बरी किया गया है। इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमल कंसल। कमल, दिल्ली की कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। बहुचर्चित मामला रहा, गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से जो 2012 में जो एक लड़की गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था और सुसाइड में जिस तरीके से उसने सुसाइड नोट में पूर्व जो गृह मंत्री हरियाणा के गोपाल कांडा और उनका जो सहयोगी थी अरुणा, उनका नाम जो है वो सुसाइड नोट में लिया था, जिसके बाद जो है गोपाल कांडा की गिरफ्तारी हुई थी और करीब 18 महीने जो है वो जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उनको जमानत मिल गई थी और केस की सुनवाई जो है दिल्ली के रोज रेवेन्यू कोर्ट में हो रही थी। और कोर्ट जो सुनवाई हो रही थी उसमें जिस तरीके से आज कोर्ट द्वारा उनको बरी कर दिया गया है, साथ ही साथ गोपाल कांडा और अरुणा को जो बरी जो है वो कोर्ट द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है गोपाल कांडा के साथ हुई है। जी, कहीं ना कहीं अब अगर गोपाल कांडा की बात की जाए तो इस मामले से बरी होने के बाद अब उनका राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो जब किसी पर ये आरोप लगते हैं या फिर जेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको अपने पद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब जिस तरीके से वो बरी हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अब वो जो उनका विधायक पद है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर बात करें पिछले दिनों की तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से सरकार चल रही है और उसका समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं गोपाल कांडा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इस मामले को लेकर के अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पूर्व हरियाणा के मंत्री गोपाल कांडा इस मामले से बरी कर दिए गए हैं और उनकी जो सहयोगी अरुणा चड्ढा थी, जिन पर आरोप लगे थे, उन्हें भी कोर्ट ने रिहा कर दिया है। गोपाल कांडा मामला बहुचर्चित ये सुसाइड मामला रहा। एयर होस्टेस रही गीतिका जिसने सुसाइड किया था। दिल्ली स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी एयर होस्टेस गीतिका ने। मामला 2012 का है और इस मामले को लेकर अरुणा चड्ढा भी आरोपी थी, जो कि गोपाल कांडा की ही कंपनी में उनकी सहयोगी थी। MDLR कंपनी थी जिसमें सीनियर मैनेजर के पद पर अरुणा चड्ढा कार्यरत थी और इन पर भी आरोप लगा था। ये दो नाम ऐसे थे जो सुसाइड नोट में मिले थे और इस मामले को लेकर के कार्रवाई की गई थी। आज कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, कोर्ट ने तो गोपाल कांडा को अब रिहा कर दिया। अरुणा चड्ढा भी अब इस मामले से बरी हो चुकी हैं, दोनों ही इस मामले से बरी हैं। राजनीतिक भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। अब गोपाल कांडा के राजनीतिक भविष्य के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल जैसे देखिए, जिस प्रकार से जो है 2012 में अगस्त में ये मामला हुआ था और जो है गीतिका शर्मा ने अपने दिल्ली के फ्लाइट में जो है कुछ सुसाइड किया था, उसके बाद से लगातार जो है गोपाल कांडा के ऊपर इस बात में सियासी राजनीति गरमाई गई थी। लेकिन हालांकि जिस प्रकार से जो अब पिछली तारीख पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था, लेकिन उसके पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज की तारीख के लिए कोर्ट की ओर से आज फैसला सुनाया गया कि दोनों को बरी कर दिया गया है, चाहे वो अरुणा चड्ढा है या गोपाल कांडा है। कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को इससे एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार इस पर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि गोपाल कांडा ने जब जो है बीजेपी को अपना समर्थन देने की बात की थी, उस समय जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी सवाल उठाए थे कि हमें गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लेना चाहिए। हालांकि अब जो है सुषमा स्वराज जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व में शामिल थी, उनकी ओर से भी बड़ा सवाल उठाया गया था कि एक बलात्कारी को हम किस प्रकार से जो है
अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अब सुषमा स्वराज जो है इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम सवाल यही उठता है कि गोपाल कांडा को जिस प्रकार से कोर्ट से बरी कर दिया गया, और आप जानते हैं जैसे जिस प्रकार से अभी जो है राम रहीम को भी पैरोल दी गई है, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं लोगों की ओर से, और खास तौर से विपक्षी दलों की ओर से यही सवाल उठाए जा रहे हैं जी भारत। कि बीजेपी जो है वो एक बलात्कारियों का संगठन बनता जा रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से जो है संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं, मंत्री हैं संदीप सिंह, हालांकि उन्होंने अपना खेल विभाग छोड़ दिया गया है। अगर हम केंद्र की बात करें तो बृजभूषण शरण पर आरोप लगे हैं। बीजेपी की ओर से दोनों, चाहे हम संगठनात्मक बात करें या मंत्री परिषद की बात करें, तो दोनों नेताओं पर किसी प्रकार का कोई कई नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगे हैं भारत, और जिस तरीके से अब गोपाल कांडा को बरी किया गया है और इसे लेकर भी सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि राजनीतिक भविष्य गोपाल कांडा का कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि एयर होस्टेस गीतिका मामले में गोपाल कांडा पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा के, उन्हें बरी कर दिया गया है और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को भी इस मामले में राहत मिली है, उन्हें भी इस मामले से बरी किया गया।